है ना पाइथन का 8 टॉपिक देखते हैं। लूप्स लूप्स किसी भी लूप्स कब यूज होते हैं, कभी भी अपने को कोई भी एक्शन को रिपीट फॉर्म में करना है तो अपन लूप्स का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। इसमें मेनली कौन से टाइप के होते हैं, फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है। जो फोर लूप होता है वो काउंटिंग करता है कि कितनी बार अपने को काम को रिपीट करना है, और जो वाइल लूप होता है वो बेस्ड ऑन कंडीशन होता है। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक वो उस चीज को प्रिंट करता जाएगा, यानी रिपीट फॉर्म में उसको करता जाएगा। और नेस्टेड लूप होते हैं जो कि लूप के अंदर अपन लूप को यूज कर लेते हैं, जैसे कि मोर कॉम्प्लेक्स जो भी टास्क होते हैं, जैसे कि पैटर्न या फिर कुछ भी, तो उसके लिए अपने को नेस्टेड लूप का यूज होता है। अब इसके अंदर है ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाइल का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें वाइल है, CNT करके अपन ने एक वो बनाया है। अब ये 0 से स्टार्ट होगा। वाइल जो CNT है उसकी वैल्यू अपन ने दी है 0। वाइल CNT जब तक 3 से छोटा रहेगा तब तक CNT प्लस 1, मतलब एक एक लाइन आगे बढ़ता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा हेलो हेलो हेलो। तो अब ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, जब तक 3 तक कंडीशन 3 बार ये इसको हेलो प्रिंट करेगा, फिर 4th बार में ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। CNT जो वाइल लूप है उसको अपन है ना दूसरी कंडीशन में देखते हैं। जैसे CNT इक्वल्स टू 0 और फिर स्मॉलर देन, जब तक CNT 3 से छोटा रहेगा तब तक वो हेलो प्रिंट करता जाएगा, प्लस एक एक लाइन बढ़ाता जाएगा। हेलो 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 तक तो प्रिंट किया उसने, फिर उसके बाद में जो कंडीशन जहां फॉल्स हो गई वहां एल्स का यूज किया उसने और प्रिंट कर दिया ग्रेड को, यानी जैसे वो 4 से 3। इसका एग्जाम्पल देख लें 4 वाले का। अब इसमें आएगा n इज इक्वल टू 4। अपन ने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है 4n की। n नाम से एक वेरिएबल बना है, 4 इसकी वैल्यू कर दी 4i इन द रेंज 0 से लेकर के n तक, यानी 4 तक जो भी वैल्यू है 0 से 4 तक तब तक अपने को प्रिंट करना है i। तो 0 1 2 3 आ गया। n वाली वैल्यू को भी प्रिंट नहीं करेगा, जो अपनी जो लास्ट वैल्यू होगी उसको प्रिंट नहीं करते, यानी 100 तक अपने को करवाना हो तो 101 लिखना पड़ेगा ऐसा। जैसे ना लिस्ट के अंदर है ना जितना आइटम अपने को प्रिंट करवाना है, अब यहाँ तो 2 ही है लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकता है, लिस्ट के अंदर 100 भी आइटम हो सकता है। तो उस हिसाब से अपने को उसके एक एक आइटम को अगर अपने को प्रिंट करवाना हो तो बहुत सारे कोड लग जाएगा उसके इंडेक्सिंग के थ्रू। तो अपन क्या करेंगे, 4i इन लिस्ट और प्रिंट कर देंगे i को। फिर इसमें शिवाजी इसमें ग्रेट और शिवाजी दोनों प्रिंट करके दे देगा अपने को। अब टपल के साथ अपन करेंगे तो सेम यहाँ पे टपल कर देगा, फिर उसके बाद में ये प्रिंट कर देगा, तो यानी ग्रेट और शिवाजी होगा। ग्रेट है उसको अपन स्ट्रिंग में करेंगे तो ग्रेट एक एक करके लेटर दे देगा, GREAT, एक एक करके लेटर दे देगा GREAT, यानी कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। लाइक फॉर लूप के अंदर वो कैरेक्टर्स प्रिंट कर देता है एक एक करके GREAT। स्ट्रिंग के अंदर अपन यूज करेंगे फॉर लूप का। तो अब डिक्शनरी में यूज करेंगे तो इसकी की यूज और वैल्यूज कर देगा, लाइक x और उसके आगे उसकी वैल्यू, यहाँ इसकी की और यहाँ इसकी वैल्यू है। अपन क्या करते हैं, फोर लूप के अंदर फोर लूप यूज करना होता है कभी कभी अपने को, तो उसके लिए अपने को नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। जैसे कि अपने को कोई पैटर्न बनाना है तो इसमें रो और कॉलम 2 चीज है, तो दोनों के अंदर अपने को फोर लूप चलाना है, तो मतलब दोनों में अपने को रिपीट में काम करवाना है, तो अपन नेस्टेड लूप का काम कर रहे हैं। जैसे इसमें आई है वो तो क्या होगा, इसके अंदर कॉलम है और जो जे है इसके अंदर रो है। तो आई जो है वो 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, यानी 1 से लेकर के 4 तक जो भी नंबर मतलब कॉलम है ना वो बढ़ता जाएगा, 1 2 और 3, लाइक 1 2 और 3 और 4। जे है ना वो है ना यहाँ पे रो है, और जो जे रो भी कितनी बार होगा, जो आई की वैल्यू है, जो प्रॉपर वैल्यू है। तो अब जैसे ना ए 1 प्रिंट होगा तो ये एक बार ही है, 1 लिखा हुआ यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे जे कितना होगा 1, ठीक है, एक ही बार प्रिंट होगा। फिर जो सेकंड रो में जाए, फिर सेकंड कॉलम के अंदर जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 2, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये जे इसको देख के इसको 2 बार लिख देगा 2 को। फिर है ना जे थर्ड, फिर है ना आई है ना थर्ड कॉलम पे जाएगा 3 बार, और इसकी जो वैल्यू है वो जे आई की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। फिर ये 3 बार रिपीट हो जाएगा काम, फिर वैसे ही 4 बार, वैसे इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न के लिए अपने को नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। इसमें 4 के अंदर 4 लूप यूज हो रहा है। स्टेटमेंट को ब्रेक करने के काम आता है, फिर किसी भी लूप को ब्रेक करने के काम आता है। जैसे कि यहाँ पे 4 लूप के थ्रू अपन ने जितने भी लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स है उन सारे को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे जब कंडीशन इफ इक्वल्स टू, मतलब जो इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, लाइक जब बनाना आ जाएगा, लाइक जब लिस्ट के अंदर जब बनाना जहाँ पे आ जाएगा वो उस टाइम पे अपने को ये जो कंडीशन है इस लूप को ब्रेक कर देना। तो अपना जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, एप्पल और बनाना, और फिर इसके आगे के जितने भी लिस्ट के अंदर मेंबर्स होंगे वो सारे प्रिंट नहीं होंगे। फिर आते अपन फिर देखते हैं इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसमें जो अपन ने लिस्ट के आइटम्स जो प्रिंट करवाए थे
वो अपन कंडीशन यहाँ पे बनाना जब आएगा तब अपने को कंटिन्यू करना है। लाइक एप्पल बनाना, यहाँ से अपने को कंटिन्यू करना है, यानी ये वाला ना प्रिंट होकर के जो इसके आगे के लिस्ट के नंबर है वो सारे प्रिंट होते जाएंगे। लाइक इसका आउटपुट कैसा आएगा, एप्पल और चेरी, एप्पल चेरी, और इसके आगे भी जितने आएंगे वो एलिमेंट्स आते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। अब ब्रेक और कंटिन्यू को कैसे यूज करते हैं, वाइल है x इज इक्वल टू 1 अपन ने वैल्यू दी है, अब जो i है वो 6 तक चलेगा तब तक अपने को प्रिंट करके देता जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 जो भी 1 2 3 4 5 मतलब x 6 आएगा तब तक तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इससे पहले वाले जैसे कि 6 आएगा उससे पहले के अपने को प्रिंट करते देता जाएगा 1 2 3 4 अब इसमें ना ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो कैसा होगा, जैसे प्रिंट जब तक 6 से छोटा आता जाएगा तब तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन अगर i इज इक्वल टू 3 आ गया तो अपने को ब्रेक कर देगा वो पूरा स्टेटमेंट। तो 1 2 3 आ गया और उसके आगे के जितने एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट ही नहीं होंगे। अब कंटिन्यू को इसी के साथ में यूज करेंगे, तो i इज इक्वल टू 3, जब 3 हो जाएगा तब मतलब उसको कंटिन्यू कर देना है, ब्रेक तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद में उसको कंटिन्यू करना है प्रिंट आई से, 1 2 3 प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद में 4 5 6 प्रिंट होते जाएंगे। और जो पास टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नाम से पता चल रहा है कंडीशंस है, तो ये क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना अपने को अलाउ करते हैं एग्जीक्यूट करना डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स जो कि कंडीशंस वेदर बेस्ड ऑन कंडीशंस, जो कंडीशन ट्रू होगी तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो वाला रन करके दे देगा। तो इसमें क्या होता है, इफ एलिफ और एल्स करके 3 कंडीशंस आती है, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की कंडीशन जो ट्रू होगी वो उस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स होती है तो एलिफ या फिर एल्स वाली जो कंडीशन होगी उसको प्रिंट करके दे देगा। इफ यूज होता है, जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो एग्जीक्यूट कर देगा, इफ स्टेटमेंट में सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस वाले कंडीशन के अंदर अपने को जो आउटपुट देगा, जो प्रोग्राम है वो अपने को आउटपुट देगा, वो क्या देगा ना वो अपन एल्स कंडीशन के अंदर लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एलिफ स्टेटमेंट है ना वो अलाउ करता है मल्टीपल कंडीशंस को एक सीक्वेंस के अंदर डालने के लिए। इसमें इफ और एलिफ के अंदर कंडीशंस डाल दी जाती है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन एलिफ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है वो सारी अपने को एलिफ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, वो अगर जो भी वो उसको कंडीशन को चेक करेगा और अगर जो भी ट्रू होती है उस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आ जाएगा इसको। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले आएगा फर्स्ट इफ वाले कंडीशन का देख लेते हैं, सिंगल एग्जाम्पल। इसमें ना x की वैल्यू अपन ने 10 दे दी। अब इफ x इज इक्वल मतलब है ना x ग्रेटर देन है ना 5 से तो प्रिंट कर देगा x इज ग्रेटर देन 5। तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो कोड है ना ये वाला एग्जीक्यूट करके दे देगा अपने को। लेकिन अगर मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो फिर कैसे काम करता है? इफ एल्स की कंडीशन काम करता है। जैसे y इक्वल्स टू 3 कर रखा है, अगर y जो है वो बड़ा है 5 से तो y इज ग्रेटर देन 5, नहीं तो जो एल्स वाली कंडीशन है ना वो वाली प्रिंट हो जाएगी, y इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे y है ना छोटा है 3 से तो एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ना इफ एलिफ और एल्स वाली कंडीशन को देखते हैं। पहले इसमें ये देखेगा, पहले ये z की वैल्यू अपन ने किया 7 दी है तो z कंडीशन चेक करेगा z है वो 10 से बड़ा है क्या। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, z इज ग्रेटर देन 5 मतलब z इज ग्रेटर देन 10 ये वाला प्रिंट नाउ करके फिर ये सेकंड कंडीशन में जाएगा एलिफ कि z ग्रेटर देन है क्या 5 से। 10 से तो छोटा है ठीक है समझ आ गया, लेकिन 5 से भी छोटा है क्या, नहीं है। ये वाला जो ब्लॉक है ना एलिफ वाला वो वाला प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती तो ये एल्स के अंदर जाता। इनके अंदर है ना जैसे एज अपन ने डाल दी 18, ठीक है। अगर एज है ना वो 18 है या फिर उससे ज़्यादा है ना तो अपन क्या करेंगे उसके, लेकिन अपन इफ के अंदर इफ कंडीशन 18 है वो तो एलिजिबल होगा वोट के लिए, वर्किंग के लिए, लेकिन अपन ने उसके अंदर एक और कंडीशन डाल दी कि वो छोटा भी होना चाहिए 65 से, तब वो एलिजिबल होगा वर्क के लिए और वोट के लिए। नहीं है, अगर वो 65 से छोटा नहीं, मतलब 65 से छोटा नहीं है ना, मतलब 65 से बड़ा है ना, तो वो क्या करेगा, एलिजिबल फॉर वोट बट नॉट। लेकिन अगर वो 18 से ही छोटा होगा, मतलब कोई भी इंसान कोई भी पर्सन होगा कोई 18 से ही छोटा है तो डायरेक्ट एल्स कंडीशन मिल जाएगा नॉट एलिजिबल करके, ठीक है। अब सेम को बहुत सारी कंडीशंस डालनी होती है, उसके लिए अपन एलिफ का यूज करते हैं। जैसे कि एज अपन ने डाल दी 25, ठीक है।
इफ एज इक्वल्स टू 12 से छोटी हो या फिर 12 होना तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, चाइल्ड। लेकिन अगर वो 15 से वो छोटा हो, मतलब 15 से बड़ा हो, 15 तक का हो या 15 से बड़ा हो, तो प्रिंट कराएगा टीनेज। और एलिफ के अंदर आएगा, मतलब फिर एक और एलिफ कंडीशन कर देंगे जिसमें जो एज होगी ना वो अगर 25 है ना तो वो यंग अडल्ट प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं तो फिर ये इनमें से कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं होती ना तो एल्स करके वो अडल्ट प्रिंट कर देगा ऐसे। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस डाल दी अपनी मर्जी से।